नमस्कार दोस्तों, मार्केट की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट टेक में। दोस्तों आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन किया है और जीरोधा को ऑपरेट करना अभी उनके नॉलेज में नहीं है। तो दोस्तों मैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म काइट पर जाऊंगा और काइट पर जाके आपको स्टेप बाय स्टेप उसका सारा रिव्यू दूंगा मैं दोस्तों, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज हो जाए जीरोधा काइट के प्लेटफॉर्म को चलाने में दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैंने जो जीरोधा का अकाउंट खोला हुआ है उसमें मैं जाता हूं जीरोधा काइट पर, जो कि ये जो ऐप दिख रहा है ये जीरोधा काइट का ऐप है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस जीरोधा काइट पर क्लिक करना है। मैंने पहले से ही इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के रखा हुआ था, इसलिए ये डायरेक्ट ओपन हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस तरह से इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों क्या होता है आप देख रहे होंगे, देखो सबसे नीचे दोस्तों यहाँ पे वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है आपको। सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ये वाली वॉच लिस्ट। हाँ ना दोस्तों, ये जो वॉच लिस्ट है ये किस लिए होती है दोस्तों। इस वॉच लिस्ट में क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं, जिन जिन कंपनियों के शेयर उसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं, वो कंपनियां होती है दोस्तों जो कि आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करनी होती है दोस्तों। उन कंपनियों के नाम लिख के यहाँ से स्क्रिप्ट ऐड करते हैं दोस्तों। वह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस तरह से आप स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो हम सबसे पहले वॉच लिस्ट पे जाएंगे। वॉच लिस्ट के बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा सर्च ऐड, है ना दोस्तों। इसमें क्या होता है, हर एक वॉच लिस्ट में यहाँ पे 5 वॉच लिस्ट दिखाई देंगी आपको, और 5 वॉच लिस्ट में आप किसी भी वॉच लिस्ट का कोई भी नाम आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट का नाम ऐड किया हुआ है निफ्टी मिड कैप 50, और इसके बाद दूसरी जो वॉच लिस्ट है उसका नाम लिखा हुआ है निफ्टी 50, है ना। और जो ये दे रखा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक। तो आप अपने अपने वॉच लिस्ट बना के, वहाँ से आप अपने वॉच लिस्ट बना के उसमें अपनी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं अब क्या करूँगा, इसमें एक स्क्रिप्ट ऐड करूँगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सर्च ऐड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे कोई भी कंपनी जिसका हम शेयर खरीदना चाहते हैं उस कंपनी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं दोस्तों। वो किस तरह से दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो मैं किसी शेयर के बारे में लिखता हूँ, जैसे HDFC लिखता हूँ दोस्तों, HDFC, ठीक है दोस्तों। तो HDFC आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये HDFC आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला NSE पे लिस्टेड है। ये NSE पे, ये NSE वाला है और ये BSE वाला है। आप चाहें दोनों में से किसी को भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो BSE में जो कंपनियां लिस्टेड है वो ऑलरेडी NSE में पहले से ही लिस्टेड होती है, तो आप ज़्यादातर NSE को चूज कीजिए दोस्तों। हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे HDFC के सामने ये जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, हमें सीधा क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ये किया, जैसे दोस्तों क्लिक किया, उसके बाद देखो यहाँ पे ये यस का निशान आया है, यानी कि ये स्क्रिप्ट हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुकी है दोस्तों। चलो देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है इसमें। ये देखो दोस्तों, सबसे नीचे ये HDFC का हमें ये स्क्रिप्ट ऐड हो चुकी है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले हमें इसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। ये देखिए, क्लिक करेंगे तो आपको देखो इस तरह से विंडो ओपन होगी। इसमें क्या क्या डिटेल्स आती है। इसमें सबसे पहले डिटेल्स आती है दोस्तों, अगर आपको कोई ट्रेड बाई और सेल करना है तो बाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर सेल करना है तो यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। और जो आपको ये दिख रहा है व्यू चार्ट, यहाँ से आप चार्ट निकाल सकते हो दोस्तों। ये क्रिएट GTT है, आप किसी भी प्राइस पे अपना GTT क्रिएट कर सकते हो। मान लो जो 1897 का जो प्राइस चल रहा है, इस आप चाहते हो 1700 रुपये पे आ जाए, तो आप 1700 रुपये का GTT
क्रिएट कर सकते हो। जब भी ये 1700 रुपये पर आएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्या होगा, बाय हो जाएगा दोस्तों। अब देखो जो दोस्तों मार्केट डेप्थ जो लिखी हुई है, ये मार्केट डेप्थ, तो इसमें जो लिखी होती है ये बिड प्राइस लिखी होती है दोस्तों, बिड प्राइस। अभी मार्केट बंद है तो आपको यहाँ 00 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब मार्केट चालू होता है तो यहाँ पे बिड प्राइस यहाँ पे चलती रहती है, यहाँ पे ऑफ़र प्राइस चलती रहती है दोस्तों। इस जगह ऑफ़र, इस जगह बिड। तो क्या है कि यहाँ पे जो बिड प्राइस, ये बिड प्राइस यहाँ पे लगी होती है, जैसे 1897, 1900, इस तरह से लगी होती है। इस तरह यहाँ पे ऑफ़र प्राइस लगी होती है, 1912, 1910 जो भी है XYZ वो लिखा होता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद आपका क्या होता है कि मार्केट जितने पर हमें प्रीवियस डे में जो क्लोज हुआ था उसका प्राइस लिखा हुआ होता है यहाँ पे। ये मतलब कि जिस दिन आपका ट्रेडिंग चल रहा है उस दिन का लो यहाँ पे लिखा होता है, मतलब कि सबसे नीचे ट्रेड गया कितने पे था तो लो लिखा होता है, सबसे ऊपर कितने पे गया था ट्रेड उसका हाई लिखा होता है, और ओपन कितने पे हुआ था, डे का ओपन कितने पे हुआ था वो यहाँ पे लिखा होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, हमें पता पड़ेगा और क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम कितना वॉल्यूम चल रहा है वो सारा वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई देगा। एवरेज ट्रेड प्राइस, एवरेज जो ट्रेड प्राइस है वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी। अब लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, मतलब कि प्रति सेकंड यहाँ पे चेंज होता रहता है, तो प्रति सेकंड जो ट्रेडेड क्वांटिटी वो यहाँ पे लिखी होती है दोस्तों। लास्ट ट्रेडेड, इस पे आपको डेट और टाइम लिखा होगा। लोअर सर्किट, मतलब लोअर सर्किट, इस पर कितने पर लोअर सर्किट लग सकता है, यानी कि 1707 पे अगर ये ट्रेड आ जाता है तो ये लोअर सर्किट में लग जाएगा इंट्राडे में। अपर सर्किट कितने पे लगेगा, अगर इंट्राडे में ये यहाँ से उठ के और 2087 पे चला जाता है तो अपर सर्किट इसमें लग जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर क्या दिखाई देता है इसमें दोस्तों। फिर क्या है अपना फंडामेंटल, ये फंडामेंटल है, मतलब कंपनी का क्या फंडामेंटल है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वो सब यहाँ से हम जान सकते हैं दोस्तों। अभी थोड़ा सा मैं क्या है कि इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ, फिर इसको मैं बारी बारी से खोल के दिखाऊंगा दोस्तों। ये है सेट एंड अलर्ट, इसका एप्लीकेशन थोड़ा अलग है तो आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये टेक्निकल है, आपको टेक्निकल यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, तो आप टेक्निकल भी यहाँ से चेक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, स्टॉक रिपोर्ट ये भी अलग ऐप है, तो दोस्तों इसकी आपको कोई अभी ज़रूरत नहीं है, आप अभी थोड़ा सीख सकते हो बस। ठीक है, अब दोस्तों देखो ये सारा तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं फंडामेंटल की ओर। ये फंडामेंटल क्या करता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। आप इसमें देखो फंडामेंटल में क्या क्या आया है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। कंपनी का पूरा नाम HDFC एक लार्ज कैप कंपनी है जो यहाँ पे लिखी आ गई है। HDFC का फुल नेम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, वो इसमें दिखाई देगी। अभी ये जो कंपनी किस चीज़ में कार्यरत है वो भी यहाँ दिखाई दे रही है दोस्तों। जैसे ये है फाइनेंशियल, यानी कि होम फाइनेंसिंग, ये घरों की क्या करती है, फाइनेंस करती है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ओवरव्यू दोस्तों। ओवरव्यू में क्या होता है, कंपनी के बारे में सब कुछ दिखाई देता है कि ओवरव्यू में जैसे कंपनी का क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती है, वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ये लिखा हुआ है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इज ए होल्डिंग कंपनी एंगेज इन द फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी का थोड़ा विवरण दिखाई देता है। फिर और आगे चलेंगे तो इसमें कंपनी का लास्ट 1 साल का चार्ट दिखाई देता है दोस्तों, और इसमें 52 वीक हाई दिखाई देता है, इधर 52 वीक लो दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 महीने में जो रिटर्न है वो दिखाई देता है, 1 साल का रिटर्न वो यहाँ दिखाई देता है। आगे दोस्तों क्या होता है, जो मार्केट कैपिटल है, इसका मार्केट कैपिटल कितना है वो यहाँ पे दिखाई देगा। आपको दिख रहा होगा 3,21,204 इसका मार्केट कैपिटल है दोस्तों। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्टॉक फंडामेंटल वर्सेस सेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका PE रेशो कितना है, PE रेशो है 15.28, PB रेशो है 2.46, और इसका डिविडेंड यील्ड है 1.11%।
और सेक्टर पी है इसका 20.36, सेक्टर पीवी है इसका 1.76 और सेक्टर डिविडेंड है इसका 0.88% दो। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें फैंडम इसका ओवरव्यू दिखाई दिया है। अब अगला जो ऑप्शन है इसमें आता है इवेंट। जो भी महीने में, सप्ते में या आने वाले किसी 2-1 दिन में कोई भी जो इवेंट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। हमें इवेंट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, अब जो इसमें अगला जो इवेंट है वो अगला इवेंट है दोस्तों अर्निंग रिलीज़, यानी कि ये अपना रिज़ल्ट पेश करने वाला है कितने तारीख को, 30 जुलाई 2020 को। ठीक है, ये इसका इवेंट यहाँ पे पता चल जाएगा। और जो पिछले इवेंट जो हुए हैं अब तक के वो सारे यहाँ पे पहले से ही हैं। आगे क्या है, आगे दोस्तों स्मॉल केज। स्मॉल केज एक दूसरी चीज़ है। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में हम जैसे पैसा लगाते हैं, उसी प्रकार स्मॉल केज में क्या है कि हमें खुद अपने आप से स्क्रिप्ट चूज करनी होती है, कंपनियां चूज करनी होती है और स्मॉल केज में डाल के वहाँ पे आप मंथली SIP कर सकते हैं दोस्तों। और आगे दिया हुआ है न्यूज़। ये जो न्यूज़ वाला ऑप्शन है इसमें HDFC से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये देखो 5 घंटे पहले ये जो न्यूज़ आई है वो यहाँ पे लिखी हुई है, गोल्ड प्राइस विदनेस करेक्शन फॉल RS 1872 RS 25,846 पर 10 ग्राम। ठीक है, ये गोल्ड की न्यूज़ है यहाँ पे। तो इस तरह की न्यूज़ यहाँ पे आती रहती है। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा डिटेल्स वाला ऑप्शन, आप यहाँ पे जाके कंपनी की और भी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मैं आप क्लिक करूँगा तो आपको और भी यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए डिटेल्स ओपन हो रही है दोस्तों। ये जो डिटेल्स ओपन होती है दोस्तों, ये होती है, इसकी एक वेबसाइट है टिकर टैब पे। तो टिकर टैब पे यहाँ से हमें दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, ये देखो टिकर टैब पे यहाँ पे दिखाई दिया है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, कंपनी का नाम दिया हुआ है। कंपनी किस सेक्टर में है तो वो दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में है। कंपनी कौन सी किस कैप की है, लार्ज कैप की है या स्मॉल कैप की, मिड कैप की है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लार्ज कैप। ठीक है, तो आपका जो करंट मार्केट प्राइस है HDFC का वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज इंट्राडे में कितनी बढ़ोतरी हुई है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका हाई कितने का लगा वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। लो कितने का लगा है वो ये रहा। रिटर्न कितना दिया है इंट्राडे में 2.51% का, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको ये इंट्राडे का चार्ट दिखाई देगा। ये जो इंट्राडे का चार्ट दिखाई देगा वो यहाँ से चल के और यहाँ तक गया है रैली में। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। 1 वीक का चार्ट निकाल सकते हो, 1 मंथ का चार्ट यहाँ से निकाल सकते हो, 1 ईयर का यहाँ से निकाल सकते हो, 5 ईयर का यहाँ से निकाल सकते हो। और जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक का चार्ट मैक्स से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चल सकते हो। आगे थोड़ा चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ पे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाई देगा। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पे दिखेगी। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू का देखें तो यहाँ पर रेड निशान दिखाई दे रहा है, जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे ऊपर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका रिटर्न वर्सेस FD रेट, जो FD रेट जो 5 या 7% जो हमें मिलती है FD में, उसके मुकाबले रिटर्न कितना है वो यहाँ पे दिखाई दे सकता है। आप इसमें क्लिक करोगे तो अंदर और जा सकते हो। डिविडेंड रिटर्न, यहाँ पे डिविडेंड रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि रेड है, तो डिविडेंड खास अच्छा नहीं है इसका। एंट्री पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन, यानी कि यह अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। नीचे दिखा हुआ है कोई भी रेड फ्लैग तो नहीं है, तो इसमें ऐसा कोई रेड फ्लैग नहीं है। आपको ग्रीन फ्लैग लगा रखा है, यानी कि हरी झंडी है, आप इसमें जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शानदार फंडामेंटल की कंपनी है। तो यहाँ पे ये सारा विवरण आपको दिखाई दे जाएगा। थोड़ा और नीचे चलोगे तो देखो
आपको इसमें विवरण दिखाई देगा। देखो की मटेरियल यानी कि इसमें पीई रेशो दिखाई देगा, पीवी रेशो दिखाई देगा, है ना दोस्तों। अगर आपको पीई और पीवी रेशियो और सेक्टोरल पी इनके बारे में अगर नहीं पता है तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि दोस्तों आगे भी आपके ये काम आ सके दोस्तों, जिससे कि मैं आपको पूरे कंपनी का एनालिसिस करना यहाँ पे सिखा दूंगा दोस्तों। सेक्टोरल पी ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। अब थोड़ा नीचे चलेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोरकास्ट रेटिंग। फोरकास्ट रेटिंग मतलब कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन क्या है इस कंपनी के बारे में। तो 87% एनालिस्ट बोलते हैं कि इस स्टॉक को बाय कीजिए, आपको आने वाले कुछ सालों में या दिनों में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी ले सकते हो, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगी। अब कंपनी प्रोफाइल है, तो कंपनी प्रोफाइल में क्या है कि आपको कंपनी के बारे में जानने को मिल जाएगा। अब इसकी जो पीएस है यानी कि पीएस कंपनी से ही रिलेटेड और कंपनियां हैं उनका रिटर्न यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी के रिलेटेड कंपनी है। एलआईसी ये भी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है ना। आगे चलेंगे, ये रहो आवास फाइनेंसर्स। आगे चलेंगे इंडियाबुल्स हाउस फाइनेंस, कैन फाइनेंस होम। तो ये क्या है कि इन कंपनियों से कंपेयर करके हम कंपनी का वो देख सकते हैं कौन सी कंपनी ज़्यादा बेस्ट है। और ऊपर चले दोस्तों तो यहाँ पे इस कंपनी का क्या दिखाई देगा, फाइनेंशियल ट्रेंड, यानी कि 2017 में इसका रेवेन्यू कितना था और प्रॉफिट कितना हुआ है। ये रेवेन्यू दिखाता है दोस्तों, ये प्रॉफिट दिखाता है। ठीक है, 2018 में कितना रेवेन्यू हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये दिखाई देगा। 2019 में कितना रेवेन्यू हुआ है और 2020 में कितना प्रॉफिट हुआ है। इस तरह का यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाई देता है। अगर यहाँ पे और ज़्यादा देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हो सी फाइनेंस स्टेटमेंट। ओके दोस्तों, अभी और आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको होल्डिंग ट्रेंड दिखाई दे सकता है, मतलब कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग कितनी है कंपनी में, वो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आगे दिखाई दे जाएगा। और इस जगह लो प्लेस होल्डिंग यानी कि कितने शेयर प्लेस में हैं वो यहाँ पे पता पड़ेगा। म्यूचुअल फंड ने कितनी होल्डिंग यहाँ पे लगाए रखी है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और यहाँ पे इन सभी का डिटेल देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सी डिटेल होल्डिंग में जाके यहाँ से चेक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बता सकूँ कि होल्डिंग के बारे में क्या है, म्यूचुअल फंड कितने होल्डिंग होती है, कितना रखते हैं और प्लेज क्या होता है। इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल बाय डिटेल आगे वीडियो में जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी आगे चलते हैं। ये रिसेंट न्यूज़ वगैरह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है कि हम वापस बैक लेते हैं इसको। ये देखिए मैंने बैक ले लिया। अब मैं आपको क्या है कि सिखाता हूँ कि जो शेयर्स हैं, शेयर्स में ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, और जो इसको बाय और सेल किस प्रकार कर सकते हैं, और इसमें जो मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ये होता क्या है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ इनके बारे में सुना होगा लेकिन अभी समझा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। HDFC, तो इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले बाई का ऑप्शन आता है, तो आप इसको बाई पे क्लिक कर दीजिए। अभी दोस्तों मार्केट क्या है कि ऑफ है ना, तो आप जैसे मैं ऑफ में कर रहा हूँ अगर उसी प्रकार आप मार्केट जब ओपन हो जाता है तब करोगे तो आपका सेम यही प्रोसेस होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है देखो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ऑर्डर टाइप में CNC और एक लिखा हुआ है MIS। अगर आपको किसी भी शेयर को खरीद कर और अपने पास रखना है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर, 1 साल, 2 साल, 4 साल, तो आपको CNC में ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। MIS में अगर आज ही खरीद के आज ही बेचना है तो आपको MIS सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी ऑर्डर है, अगर हम मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करके इसको बाय करते हैं तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर बाय हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर क्या है कि आप अपने इच्छा अनुसार जितना प्राइस चाहते हैं उस प्राइस पे आप यहाँ पे ट्रेड बाय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, SL ऑर्डर यानी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर, आप चाहते हो मान लो 1897 में आपने ख़रीदा और आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया 1890 रुपये पे,
तो आपका अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मान लो अगर ये शेयर का प्राइस नीचे जाने लगता है, तो ये ऑटोमेटिक 1890 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको लॉस होने से बचा लेगा। SLM ऑर्डर इसमें सिर्फ ट्रिगर प्राइस डालनी होती है दोस्तों, ट्रिगर प्राइस डालनी होती है सॉरी दोस्तों, है ना। तो फिर आगे क्या होता है दोस्तों, थोड़ा और ऊपर करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है RGLR यानी कि रेगुलर ऑर्डर। इसमें क्या है कि आपका जो भी करंट मार्केट प्राइस या फिर आप लिमिट ऑर्डर में आज के दिन ही आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको रेगुलर पे सेलेक्ट करना है MIS और CNC में। अगर आपको ब्रैकेट ऑर्डर चूज करना है, ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही एंटर करने होते हैं। ऐसा होता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना होता है बस, बाकी आपका जो टारगेट है वो आप अपने मन के इच्छा अनुसार इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है AM ऑर्डर। AM ऑर्डर इसलिए होता है, जैसे मान लो अभी मार्केट बंद है, मार्केट क्लोज है, तो आप AM ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे ही आप कल जैसे मार्केट ओपन होगा तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिडिटी लिखी हुई है डे और IOC। तो दोस्तों जब भी हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, अगर डे पे क्लिक करके लेते हैं तो पूरे दिन में अगर आपका प्राइस जिस पे आप लेना चाहते हो वो प्राइस आता है तो ये बाय कर लेगा, है ना। और ये IOC है, IOC का मतलब होता है करंट ऑर्डर। करंट ऑर्डर का मतलब होता है, मान लो आप अभी प्राइस चल रहा है 1897 और आपने प्राइस चूज किया 1895 और IOC चूज कर लिया, तो 1895 अगर होगा तो तुरंत बाय हो जाएगा, अन्यथा बाय नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, बस इतना ही है दोस्तों। तो ये अभी फ़िलहाल मैंने इतना ही बताया, इतनी डिटेल्स काफ़ी है दोस्तों। अभी क्या है कि मैं आपको धीरे धीरे करके अगली वीडियो में आपको MIS ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा, मार्केट ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा, लिमिट ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा, SL ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा, हर तरह के ऑर्डर लगा के क्या नाम है शेयर्स बाई और सेल करके सिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इतनी वीडियो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आगे भी मैं आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक कोई डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो जीरोधा का आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा दोस्तों। अगर डीमैट अकाउंट ओपन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो मैं वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे के रखूँगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हो और मेरे पास फ़ोन कर सकते हो दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों।